भगवान अवतरण करते हैं। क्यों करते हैं भगवान? पृथ्वी कौन है? कौन है भगवान की? कौन है? प्रकृति है ना, है ना। तो भगवान की प्रकृति है, तो इसलिए जो है 5 एलिमेंट्स, 5 सब्जेक्ट्स कौन से हैं भगवद गीता के? ईश्वर, जीव, प्रकृति। अब समझ आ गया? तो प्रकृति, जो 5 तत्वों की बात हो रही है, 5 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है भगवद गीता में, तो प्रकृति को बचाने के लिए, अपने स्थान पे स्थापित करने के लिए भगवान जो है वराह अवतार के रूप में, भगवान मतलब बोर इनकारनेशन, उसको क्या बोलते हैं? बोर इनकारनेशन, वाइल्ड बोर। वो हमारा वाला ये सुअर, वो वाला सुअर नहीं है, दिस इज वाइल्ड बोर, है ना। जंगली सुअर जो खेतों में, आपको पता है मूंगफली जो रहती है, मूंगफली जब बोते हैं किसान, तो सबसे बड़ा खतरा किसका रहता है? वाइल्ड बोर का रहता है। वो अपने उससे जो है टस से उसको सब खोद लेता है और मूंगफली निकाल के खा लेता है तो बहुत नुकसान होता है, किसानों को वाइल्ड बोर से बचाना पड़ता है। तो वो बोर वो है ना, नॉट अवर डेली पिग्स व्हाट वी सी हियर, है ना। तो वो जो है रसातल में जाकर भगवान उसको जो है निकाल कर जो है उन्हें अपने स्थान पर स्थापित कर देंगे। तो आज वो दिन है जिस दिन भगवान जो है वराह रूप में अवतार लेते हैं, इसलिए वराह द्वादशी आज कहलाती है। मगर हमारे वैष्णव आचार्यों के प्रिंसिपल के हिसाब से जो कल की एकादशी थी, उसमें जो कल का फास्ट था वो 12 बजे तक का निर्जला फास्ट था, एकदम नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम लास्ट नाइट 12 o'clock टिल यस्टरडेज 12 o'clock। जब वो फास्ट रखते हैं तो हम वराह द्वादशी का भी फास्ट उसमें इंक्लूड हो जाता है एकादशी में। फिर 12 बजे के बाद जिसको, जो लोग मतलब सजला या सफला या अनुकल प्रसाद पे जो लोग एकादशी रखते हैं, वो वैसी एकादशी का जो है प्रसाद ले सकते हैं। जो लोग जल लेते हैं वो 12 बजे के बाद जल ले लेते हैं, जो लोग फल पे रखते हैं वो लोग फल ले लेते हैं, और जो लोग हमारी तरह पूरा 56 भोग खाते हैं साबूदाना वड़ा, मोरधन, ये वो, है ना, तो वो फिर वाला प्रसाद ले लेते हैं। ठीक है। तो कल का ही दिन में जो है वो एकादशी में वराह द्वादशी का फल मतलब उपवास जो है वो उसमें हो जाता है। आज हमने एकादशी को ब्रेक कर लिया, 7:05-7:02 जो भी टाइम था उससे लेकर आगे तक 10 बजे तक, तो आज जो है फास्ट ब्रेकिंग कर सकते हैं, तो उसमें एकादशी का जो है पारायण हो जाता है। कल का जो दिन है वो द्वादशी के बाद में कल का दिन जो है वो त्रयोदशी कहलाती है ना। और अगर आप देखेंगे वैष्णव कैलेंडर में कभी बहुत ध्यानपूर्वक कि जब भी कोई शुभ दिन आता है, जैसे जन्माष्टमी, बलराम जयंती, राधाष्टमी, ऐसे जब भी महान तिथियां आती हैं उसके पहले एकादशी आ जाती है। तो एकादशी जो है हमको अंदर से और हमारी चेतना को और बाहर से भी हमें दोनों तरह से वो शुद्ध कर देती है पूर्ण रूप से, है ना। अगर हम एकादशी का अच्छे से पालन करते हैं तो हमको अंदर से और बाहर से दोनों तरह से वो शुद्ध कर देती है, और फिर हमारी जो चेतना है वो तैयार हो जाती है फास्ट रखने के लिए, या फिर उस दिन या महोत्सव को मनाने के लिए। इसी तरह से आज मतलब कल एकादशी, आज द्वादशी और कल त्रयोदशी, नित्यानंद त्रयोदशी के लिए हम तैयार रहेंगे। ठीक है। सो कल के लिए एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शन ये है कि कल सबको अगेन फास्टिंग रहेगा, बट आफ्टरनून 1 बजे तक का रहेगा, है ना। बट विल बी निर्जला, है ना, नो वाटर, और उस प्रकार से हम भगवान नित्यानंद की कृपा को प्राप्त करेंगे, है ना। आई थिंक नित्यानंद त्रयोदशी फास्टिंग इज ओनली टिल आफ्टरनून, राइट, है ना। तो आज हम लॉर्ड नित्यानंद के बारे में सुनेंगे और जानेंगे कौन है वो, है ना। तो आप सब तैयार हैं? हरी बोल। मेरे साथ दोहराइएगा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय, गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय,
गौर भक्त वृंदा। वन मोर टाइम। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय, गौर भक्त वृंदा। चैतन्य चरित्रामृत से एक श्लोक का उच्चारण करूंगा, आप लोग साथ में दोहरा सकते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो, गौड़ोदय पुष्पवंतो, चित्रो छंदो तन्मोनुदो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो, गौड़ोदय पुष्पवंतो, चित्रो छंदो तमोनुदो। मीनिंग पढ़े ताकि और समझ आएगा। आदि लीला से है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, क्या मतलब हुआ? वंदे मतलब वंदना करते हैं हम, है ना? हम उनको नमस्कार करते हैं। किनको? श्री कृष्ण चैतन्य, है ना? श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु। और साथ में कौन है? नित्यानंदो सहोदितो। नित्यानंद, जो नित्यानंद की हम बात कर रहे हैं, सहोदितो मतलब बोथ, दोनों। गणोदयो पुष्पवंतो, चित्रो छंदो तमोनुदो। मैं सूर्य तथा चंद्रमा स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद कौन है? सूर्य और चंद्रमा के समान है। और दोनों का क्या हुआ है? साथ में उदय हुआ है ना? क्यों हुआ साथ में उदय? जस्ट इमेजिन, कब हुआ उदय? कलयुग में। क्यों हुआ? सूर्य चंद्रमा कभी साथ में उगते नहीं? उगते, पर उगे हैं। किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के रूप में। और क्यों? करेक्ट। सूर्य से क्या होता है? अंधकार दूर होता है। पर अंधकार के साथ साथ में जो है कलयुग में जो सूर्य का ताप है, ताप से क्या होता है? कष्ट होता है। तो उस समय क्या चाहिए होता है? शीतलता चाहिए होती है। वो शीतलता कहाँ से मिलती है? चंद्रमा से मिलती है। समझ आ रहा है? तो कलयुग के जीव कैसे हैं? कलयुग के जीवों के जीवन में कैसा है? खूब सारा ताप है ना? तापित है ना, 3 तापों के द्वारा तापित है। तो इसलिए उनके ताप को हनन करने के लिए कौन उग रहेगा? चंद्रमा रूपी कौन? नित्यानंद। और सूर्य रूपी प्रकाश के रूप में, ज्ञान के प्रकाश के रूप में चैतन्य महाप्रभु आ रहेंगे। ठीक है? मैं सूर्य तथा चंद्रमा स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूं। अब आगे, वे गौड़ के क्षितिज। क्षितिज किसको बोलते हैं? क्षितिज कभी नाम नहीं सुना? किसी लड़के का नाम सुना है? क्षितिज नाम रखते हैं लोग। क्षितिज, क्षितिज का क्या मतलब है हिंदी में? कौन बताएगा? करेक्ट। जहां पर जमीन खत्म होती है, हॉरिजॉन, क्या बोलते हैं? होराइजन, होराइजन बोलते हैं इंग्लिश में। जहां पर धरती खत्म हो रही है और आकाश शुरू हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? क्षितिज। अब भूलना नहीं कभी भी। तो वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने, गौड़ मतलब गौड़ देश, है ना? नवदीप धाम। वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुआ है। हो गया ना कंफर्मेशन? दोनों का, सूर्य चंद्रमा का एक साथ उदय हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद का जो है उदय एक साथ हुआ है। कहां पर? गौड़ देश में। पुष्पवंतो, चित्रो छंदो तमो नुदो। तम मतलब अंधकार, है ना? जो तम शब्द आता है वो हर समय अंधकार को होता है। तो तम, सॉरी, तो जो तम है, अंधकार का नाश करने के लिए दोनों का एक साथ उदय हुआ है। सो आज हम
चैतन्य महाप्रभु और लॉर्ड नित्यानंद के प्राकट्य की कथा जो है प्रारंभ करते हैं, और उससे एक बहुत ही सुंदर वैष्णव सॉन्ग जो मुझे भी बहुत पर्सनली पसंद है, वो है मन शिक्षा से आता है। निताई पद कामला कोटि चंद्र सुशीतल, निताई पद कामला कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाई, जे छाया जगत जुड़ाई, हेनु निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, हेनु निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धरो निताई पाई, दृढ़ करो धरो निताई पाए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? निताई पद कमल। निताई कौन है? लॉर्ड बलराम, आदि गुरु के बारे में बात हो रही है। लॉर्ड नित्यानंद कौन है? वही लक्ष्मण है, वही अनंत शेष है, वही आदि गुरु है, वही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सपेंशन है भगवान के दाएं साइड से, है ना। भगवान के दाएं साइड से जब भगवान विस्तारित करते हैं तो कौन, किसका एक्सपेंशन होता है? बलराम जी का। बलराम जी का जो सेवा भाव है वो भगवान की सेवा के लिए वो कभी भी छोड़ते नहीं, भगवान को सेवा नहीं छोड़ते। हम अपनी सेवा सबसे पहले छोड़ देते हैं कि भाई मैं नहीं तुम कर लो, तुम नहीं तुम कर लो। सही बात है कि नहीं? पर अपने को जब सेवा मिले तो सेवा को कभी छोड़ना नहीं चाहिएगा, है ना। और इसका प्रमाण है भगवान बलराम जी, नित्यानंद, अनंत शेष, लक्ष्मण जी, है ना। तो ये यहाँ पर जो है बोल रहे हैं श्री कृष्ण, नहीं सॉरी, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। तो नित्यानंद या बलराम जी कौन है? आदि गुरु हैं, गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुरु के चरणों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे बोले निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। अब समझ आ गया? कोटि चंद्र सुशीतल, है ना। तो चंद्रमा की सुशीलता कहाँ से मिलती है? चंद्रमा से मिलती है, शीतलता का प्रतीक है का। तो अगर इस तीन तापों से, कलयुग के तीन तापों से अपने आप को बचाना है और शीतलता प्राप्त करनी है, कलयुग के इल इफेक्ट से हमें अपने आप को बचाना है, तो हमें क्या करना होगा? गुरु के पदाश्रय लेना होगा, है ना। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए, हेनु निताई बिना भाई, राधा कृष्ण पाइते नहीं। अगर हमने नित्यानंद के या गुरु के, क्योंकि यहाँ पे एक ही बात है, हेनु निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नहीं। अगर गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होगी तो राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे। दृढ़ करो धरो निताई पाए। इसलिए दृढ़ता से, अगर हम ढीले हैं तो क्या करें? गुरु के चरणों को पकड़ के रखें, मतलब उनके आदेशों का पालन करें। गुरु के चरण मतलब उनके आदेश, तो उनके आदेशों को दृढ़ता से पालन करें। जब हम आदेश का पालन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम गुरु के चरणों को दृढ़ता से पकड़ रहेंगे, है ना। से संबंध नाही जार, व्रथा जन्म गेलो तार। क्या मतलब? कितना इजी है। से संबंध नाही जार, अगर गुरु के साथ संबंध नहीं है हमारा तो क्या होगा? व्रथा जन्म गेलो तार। व्रथा मतलब वेस्ट, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेस्ट। व्रथा जन्म गेलो तार, इजी, बेंगोली है। से ही पशु बड़ो दुराचारी। तो फिर जीवन कैसा रहेगा? मानव जीवन कैसा रहेगा? पशु समान, आहार निद्रा भय मैथुन चा। यही कर रहे हैं, चार कार्य जो है पशु समान सारे लोग कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, अपने आप को डिफेंस करना, और और व्याभिचार करना, मैथुन करना, है ना। सही पशु बड़ो दुराचारी, है ना। तो ऐसा जीवन कैसा है? पशु के समान हैगा। निताई न बोलिले मुखे, मजिलो संसार सुखे। क्या मतलब है? अगर किसी ने नित्यानंद का नाम मुंह से नहीं लिया, गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा,
नित्यानंदा, गौ नित्यानंदा। सो जिसने निताई का नाम नहीं लिया, बलराम जी का नाम नहीं लिया, निताई न बोलीले मुखे, मजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की करीबे तार। जिसका निताई से कोई संबंध स्थापित न हुआ हो, मानो उसका जन्म वृथा चला गया। वह व्यक्ति दुराचारी पशु के समान है। यदि कोई मुख से निताई का नाम न बोलकर सांसारिक सुखों में मग्न रहता है, तो उच्च विद्या या उच्च कुल भी उसे तार नहीं सकतेंगे। एरिस्टोक्रेट फैमिली में, हाई क्लास फैमिली में जन्म ले लिया तो भी उसको कोई जन्म जरा व्याधि मृत्यु से बचा नहीं सकता। हाई डिग्री, डॉक्टरेट, पीएचडी, कोई भी अगर कोई भी उच्च डिग्री भी प्राप्त कर ली तो वो भी उसको बचा नहीं पाएगी। अहंकार मत्त हैया, निताई पद पासरिया, असत्येर सत्य करी माने। समझ आ रहा है? अहंकार मत्त हैया, जीव कैसा है? अहंकार से मत्त है। मत्त मतलब नशा, है ना? एक नशा पीने से होता है, शराब पीने से, और एक नशा कौन सा होता है? अहंकार का नशा। वो ज्यादा खतरनाक है, पता है? वो ज्यादा खतरनाक है। अहंकार मत्त हैया, निताई पद पासरिया, असत्य सत्य करी माने। तो अहंकार के कारण क्या होता है? जो असत्य उसको हम क्या मानते? सत्य मानते, है ना? इंद्रिय भोग सही है ना? जवान आदमी हूं और मानव शरीर प्राप्त किया हैगा, तो भाई इंद्रिय सुख तो मेरा अधिकार हैगा। अगर ये नहीं होता तो भगवान ने इंद्रिय दी क्यों, है ना? तो इसलिए हम क्या असत्य को क्या मानते? सत्य मान लेते, और सत्य को क्या मानते? असत्य मानते। ये अहंकार के कारण होता है। अहंकार मत्तहिया, निताई पद पासरिया, असत्येर सत्य करी माने, निताइयेर करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताई चरण दुखानी। है ना? तो अब हमको क्या करना है? जब ये अहंकार जब नष्ट हो जाता है तो क्या होती है? दैन्यता आ जाती है ना? विनम्रता आ जाती है। तो निताइयेर करुणा हबे, जब हम करुणा के साथ हाथ जोड़ के भगवान के सामने प्रणाम करते हैं तो तब हम अपनी मिथ्या अहंकार को एक तरफ करके या असाइड करके हम भगवान के सामने अपने आप को शरणागत होते हैं। ठीक है? जब हम भगवान को शरणागत होते हैं दैन्यता के साथ, तो क्या होता है? निताइयेर करुणा हबे, अब नित्यानंद की कृपा प्राप्त करेंगे, है ना? मतलब गुरु की कृपा प्राप्त करेंगे। ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताई चरण दुखानी। है ना? तो अब हमको जो है उनके गुरु पदाश्रय लिया, हमने शिल प्रभुपाद का आश्रय लिया, तो अब राधा कृष्ण को पाना आसान हो जाता है। यहाँ पे ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अहंकार से मतवाला होकर तथा निताई के चरणों को भुलाकर वह असत्य को सत्य मान बैठता है। जब निताई की करुणा होगी तो ब्रज में राधा कृष्ण मिल जाएंगे, अतः निताई के चरण युगल पकड़ कर रखो। है ना? आगे, निताइयेर चरण सत्य, तहार सेवक नित्य। एक संसार में एक सत्य क्या है? निताइयेर चरण सत्य, है ना? गुरु के जो चरण है या गुरु के आदेश, यही क्या है संसार में? एक सत्य, एक परम सत्य क्या है? गुरु के आदेश। निताइयेर चरण सत्य, तहार सेवक नित्य। जीव क्या है? जीवेर स्वरूप होए, राइट? तो अब यहां पर लिखा है तहार सेवक नित्य। हम क्या है? नित्य दास है भगवान के। भूल गए, इसलिए अपने आप को ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी समझ रहे हैं, है ना? तो हम भूल चुके हैं इसलिए। पर ये सेवक हम क्या है? नित्य सेवक है। तहार सेवक नित्य, निताई पद सदा करो आशा। तो गुरु पदाश्रय की सदा आशा करनी चाहिए। हर समय ये सोचना चाहिए कि कब मुझे जो है गुरु पदाश्रय मिलेगा, कब गुरु के चरणों की सेवा मिलेगी, कब मैं गुरु के आदेशों का पालन कर सकूंगा, है ना? निताई पद सदा करो आशा, नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरो करो सुखी। है ना? तो पहले तो ये मानो कि हम दुखी हैं। अगर हम बोलेंगे हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। पर हाउ आर यू? आई एम टेरिबली बैड इन माई साधना, आई एम सफरिंग एनॉर्मसली। पहले तो ये मानना चाहिए। कोई भी वैष्णव पूछे कैसे हो? आई एम फाइन, थैंक यू, बढ़िया चल। साधना बहुत अच्छा, भक्ति कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। फिर चाहिए क्या तुमको? कुछ नहीं चाहिए। सही बात है कि नहीं? जब सब है, सही हैगा, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, तो फिर कृपा थोड़ी चाहिए। पहले मानो कि हम दुखी हैं, हरि नाम हम कर नहीं पाते, करते तो हैं गिनती की 16 माला, पर सुन नहीं पाते हम। तो मानना पड़ेगा कि हम दुखी हैं,
क्योंकि हम भगवान का नाम ध्यान से सुन नहीं पाते, हमें रुचि नहीं है भगवान के प्रति, सेवा नहीं है हमारे अंदर। तो नरोत्तम बड़ो दुखी, नरोत्तम ठाकुर इतने बड़े आचार्य अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, हम बोलते हैं सुखी हम। नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी। नित्यानंद को बोल रहे हैं कि आप मुझे सुखी करिए क्योंकि मैं दुखी हूं। अगर हम जाके बोलेंगे हम सुखी है तो कौन क्या होगा हमारा। राखो रंग चरणेर पाश, अब मुझे अपने चरणों के पास रखिए आप, है ना। निताई के चरण सत्य हैं, उनका सेवक नित्य है ना, हम जो उनके नित्य सेवक हैं। निताई के चरणों की सदा आशा रखो, हर समय आशा ये रखनी चाहिए कि गुरु के जो है पादाश्रय मिले। नरोत्तम दास बड़े दुखी हैं, हे निताई मुझे सुखी करो तथा अपने चरण कमलों के पास रखो। सो इस प्रार्थना के साथ हम आज की क्लास प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। जस्ट अ मिनट, गिव मी वाटर। सो कितने लोगों ने लॉर्ड नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु का नाम पहले सुना था यहाँ आने से पहले? कृष्ण भावनामृत में आने से पहले सुना था कभी? मूवी देखी थी? अच्छा, बढ़िया है। हाँ करेक्ट। चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो आता है, नित्यानंद के बारे में नहीं आता, है ना। चैतन्य महाप्रभु को एक वैष्णव सेंट के रूप में बंगाल के जो है, हमने बचपन में जीवनी जो आती थी महान वैष्णव, अभी आजकल पढ़ाते कि नहीं पता, पर हमारे टाइम में तो था उस समय तक तो, या तो उसमें एक महान संत के रूप में बताया जाता है। अनफॉर्चुनेट, जो स्वयं भगवान है, अवतारी हैं, अवतार भी नहीं अवतारी हैं चैतन्य महाप्रभु जो हैं, उनके बारे में एटलीस्ट सुनने को मिलता है, बट नॉट इन करेक्ट वे। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, है ना। सो राधा और कृष्ण की जो 5000 साल पहले जो लीलाएं हुई थी, जो दिव्य लीला हुई थी, जिसके लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, वृंदावन को साथ में लेकर आते हैं, अपने दिव्य वृंदावन को आध्यात्मिक जगत से यहाँ लेकर आते हैं, इस भूलोक में, इस ब्रह्मांड में जो है वो लेकर आते हैं और अपनी लीला विलास करते हैं, आनंद विभोर होते हैं, अपना स्वयं का आनंद वर्धन करते हैं और जीवों को, भक्तों को, साधुओं को, वैष्णवों को आनंद देने के लिए भगवान नित्य लीला प्रविष्ट जो है अपनी भौम लीलाओं का वर्धन करते हैं और लीलाओं का विलास करते हैं, है ना। वही कृष्ण बलराम जो रमण रेती, आज जहाँ पर हमारा कृष्ण बलराम मंदिर है अभी वृंदावन में, आपको पता है जहाँ मंदिर है उस जगह को क्या बोला जाता है? रमण रेती। रमण रेती क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर कृष्ण बलराम जो है वहाँ पर गायों को चराने के लिए आते थे, क्योंकि उसके एकदम निकटस्थ जो है यमुना जी बहती हैंगी, है ना। तो वहाँ पर यमुना जी के तीर पर जो है गायों को चराने के लिए वो आते थे, जलपान, यमुना जी का जलपान कराने के लिए लेकर आते थे। उसी स्थान पर जो है श्रील प्रभुपाद ने उस स्थान का चयन किया जहाँ पर अभी रमण रेती पर कृष्ण बलराम मंदिर है। वो राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है, किसका मंदिर है? कृष्ण बलराम का मंदिर है, इसलिए नाम ही उसका है कृष्ण बलराम मंदिर। विश्व में शायद कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा जिसका नाम जो है वो कृष्ण बलराम होगा। वो श्री राधा, गोपीनाथ, वृंदावनेश्वर, कुछ भी और भी नाम होंगे, पर वृंदावन का जो मंदिर है वो विशेष रूप से कृष्ण बलराम मंदिर कहलाता है। उसका कारण ये कि कृष्ण बलराम वहाँ पर जो है गोचरण लीला करते थे, इसलिए, है ना। इसलिए उस जो मेन डीटीज है, जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले बीच में जो विग्रह हैं वो है कृष्ण बलराम के, और इस तरफ राधा श्याम सुंदर है और इस तरफ गौर निताएंगे, है ना। क्योंकि जो बीच में विग्रह होते हैं वो मंदिर का जिसका नाम होता है वो मूल विग्रह कहलाते हैं, ऐसा, है ना। तो वही राधा कृष्ण जो आज से 5000 साल पहले इस
भूम वृंदावन में लीलाएं करने के लिए आए थे, वही जो है कृष्ण बलराम जो है कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए जो है गौरांग महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण, और नित्यानंद जो है वो लक्ष्मण के रूप में या राम लक्ष्मण के रूप में या बलराम जी के रूप में अवतरित होते हैं, है ना। जीवों की जो भौतिक जगत में स्थिति है वो बहुत ही खराब है ना। कलयुग के जीवों के बारे में श्रीमद् भागवतम में क्या लिखते हैं? प्रायेश अल्पायुष सभ्य कलास्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रुता। प्रायण अल्प आयुष, कलयुग के जीवों की स्थिति कैसी है? प्राय मतलब ऑफनली, मतलब जनरली, प्रायण अल्प आयुष। कलयुग के जीव कैसे? अल्प आयु है। अल्प आयु कैसे? कितनी आयु है? 100 साल नहीं, एवरेज अभी एज कितनी होती जा रही है? 65-70 ईयर्स, राइट। मगर क्या इतनी आयु पहले कितनी होती थी? सतयुग में आयु कितनी होती थी? हजारों साल, है ना। फिर उसके बाद में त्रेता और द्वापर में जो है कम होती जा रही है ना। और अब कलयुग में जो है उम्र कितनी है? 100 साल है। हमारे पूर्वज अभी कुछ ही जनरेशन पहले कितने? 100 ईयर्स। अभी कोई 100 ईयर होता है तो इट्स लाइक अवॉर्डेड। 100 साल की आयु है, 100 साल से ऊपर होगा तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बट इट वॉज बिफोर दैट, इट वॉज इवन मच मोर देन दैट, ऐसा। मगर अब क्या हो रहा है कि कलयुग के जीवों की आयु कैसी हो रही है? कम होती जा रही है। श्रीमद् भागवतम में इसका डिस्क्रिप्शन आता है कि आने वाले समय में जब कलयुग जो और अपनी पराकाष्ठा पे होगा, तब आयु कितनी होगी? 10 साल, 10 से 15 साल। मतलब आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी। 10 साल का बूढ़ा व्यक्ति होगा, कैन यू इमेजिन? 2 साल की स्त्री जो होगी वो गर्भवती होगी, कैन यू इमेजिन? बेटर वी डोंट इमेजिन इट। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलाबस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो, है ना। यहां पे लिखा है हे विद्वान, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है मतलब इट्स लाइक निग्लिजिबल। वे झगड़ालू हैं, एग्री? हाँ, झगड़ालू हैं। आसपास दिखता है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस, बाहर वर्क प्लेस पे, पीपल आर रेडी टू फाइट विथ ईच अदर। वे झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं, दुर्भाग्यवान हैं, अभागे हैं, और साथ साथ सदैव विचलित रहते हैं। ऑलवेज डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब, है ना। ऑलवेज डिस्टर्ब है कि नहीं? हर समय विचलित रहते हैं। मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य ही उपाद्रुत, है ना। तो जीव जो हैं, कलयुग के जीवों की स्थिति हम रिलेट कर सकते हैं अपने आप से कि वे कितने आलसी हैं, मंद भाग्य है, पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं, वह सदैव वे विचलित रहते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में, कलयुग में जो जीव जो है इस अवस्था में है चेतना की, उनका उद्धार का कोई संभावना नहीं लगती है ना। और उसके अलावा अभी जो है हम देखते हैं कि जो कलयुग के जीव हैं, जो कलयुग की जो स्थान है वो भी कैसा है? दुखालय अशाश्वतम है। कैसा है? दुखालय है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना। यहां पर क्या है? जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु। जन्म, जरा मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। जन्म, जरा, व्याधि मतलब कॉपी पेन लेके आना पड़ेगा, ऐसे आएंगे तो फिर ऐसी ब्लैंक फेसेस रहेंगे। कॉपी पेन लाया करिए, लिखा करिए। जन्म, जरा, व्याधि और उसके बाद में मृत्यु, है ना। जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, दुख दोषानुदर्शनम, है ना। ये स्थिति है कलयुग की जो है।
और ये जगह कैसी है, भगवान ने इसको कैसे बनाया है? दुखालय अशाश्वतम, ये दुख का आलय है ना। ये कलयुग का ये जो संसार है, ये भौतिक संसार जो है खासकर, ये कैसा है? दुखालय है, दुख का आलय है। और क्या ऐसे सिमिलर सिनोनिम्स और क्या क्या हो सकते हैं? रुग्णालय, विद्यालय, मदिरालय। हाँ हाँ मदिरालय में क्या मिलता है? मदिरा, शराब। हाँ, विद्यालय में क्या मिलता है? विद्यालय, विद्या मिलती है। रुग्णालय मतलब रुग्ण मतलब रोग, रोग से मुक्ति मतलब दवाखाना। संस्कृत में रुग्णालय मतलब जहां पे रोग से मुक्ति मिलती है, वहां पे दवाई मिलती है, दवाखाना, उसको रुग्णालय बोलते हैं। ठीक है। और ये संसार कैसा है? दुखालय। और हम यहां पर क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं। मिलेगा क्या? फिर क्यों ढूंढ रहे हैं? सुनने के बाद भी नहीं छोड़ते हैं नहीं, तो गलत जगह पर गलत चीज ढूंढ रहे हैं हम। मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए हमको ये सारे अथक प्रयास जो हैं छोड़ देने चाहिए सुखी होने के। पर सुखी होने का स्वभाव हमारा क्यों है? हम क्यों सुखी होना चाहते हैं? क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है, सच्चिदानंद है। सत्य, चित्त और आनंद से परिपूर्ण आत्मा जो है वो सत्य है। सत्य मतलब शाश्वत, चित्त मतलब ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण है। आत्मा सदैव नॉलेज में सिचुएटेड रहती है। और सत्य, चित्त और आनंद, आनंदित रहना उसका क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सच्चिदानंद आत्मा होने के कारण हम जो है सुखी होने के प्रयास हम छोड़ते नहीं है ना। तो वो सुख हमें मिल सकता है, मगर कहां पर? जब हम नित्यानंद के चरणों का आश्रय लेंगे, जब हम गुरु पद आश्रय लेंगे, जब हम शास्त्र का आश्रय लेंगे, जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे, जब हम भक्ति करेंगे, तब हमें सुख प्राप्त होता है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए जो कलयुग के जीवों की जो अधम स्थिति है उसको देखते हुए भगवान जो है समय समय पर उनके लिए अलग अलग आवश्यक चीजें भेजते हैं। क्या क्या भेजते हैं आप लोग बताइए, आज की क्लास आप लोग दीजिए। क्या भेजते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए? भगवान क्या क्या भेजते हैं? शास्त्र, वेद, पुराण और हैं गुरु, और स्वयं अवतरित होते हैं कि नहीं? स्वयं अपने अवतार भेजते हैं, फिर स्वयं अवतरित होते हैं, और हैं भक्त भेजते हैं, भक्त संग, धाम, और निजी पार्षद भेजते हैं, अपने एसोसिएट्स को भेजते हैं। और कुछ बचा है क्या? हैं प्रसाद, अपना उच्चिष्ट भेजते हैं। वेरी गुड। हाँ, पवित्र नदियां। अच्छा, ठीक है। और अभी भी कुछ खास बच गया है? नाम। वेरी गुड, गणेश प्रभु की जय। क्या भेजते हैं? अपना नाम। अभी भी एक कुछ बचा है, कौन बताएगा वहां देख के? विग्रह, शिव विग्रह। किस लिए आप भगवान अवतरित होते हैं? आपके लड्डू, आपकी जो है खीर पूड़ी खाने के लिए, आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए आते हैं भगवान, ताकि अपने शिव विग्रह के रूप में आप उनसे संबंध स्थापित कर लो। सही है कि नहीं है? इसलिए सब कुछ ही भगवान अवतरित होते हैं स्वयं, और अपने नाम रूप में, अपने साधुओं के रूप में, अवतारों के रूप में, अपने एसोसिएट के रूप में, शिव विग्रह के रूप में, नाम के रूप में भगवान अवतरित होते हैं, प्रसाद के रूप में अवतरित होते हैं, ताकि आप उनको पान करके, उनकी दर्शन करके, उनकी सेवा करके जो है आप अपने संबंध में स्थापित हो सके और अपने दुखों और क्लेशों से मुक्त हो सके। है ना? मेक सेंस? तो समझ आ रहा है कि भगवान कितने कृपालु हैं, है ना।
जब कलयुग के जीवों की दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के रूप में कलयुग में आज से 500 साल पहले अवतरित हुए, है ना। भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो भगवान दो मेन क्वालिटीज को लेकर आते हैं, वो कौन बताएगा? इतने ब्लैंक। महाप्रभु के दो खास गुण जो कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए लेकर आए थे, वो क्या थे? हाँ, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोरत्विषे नमः। और करुणा दया और हाँ कृष्ण प्रेम। महाप्रभु का सबसे पहला अस्त्र क्या था? कौन बताएगा? ब्यूटी, सौंदर्य। जब चैतन्य महाप्रभु की जो सौंदर्य है, कैसा सौंदर्य है? मोल्टन गोल्डन, है ना, पिघलते हुए सोने जैसा सौंदर्य। राधा रानी की तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो राधा रानी का सौंदर्य क्या है? तपते हुए सोने जैसा रंग है उनका। तो वही रंग, वही द्वितीय, है ना, वही कांति लेकर चैतन्य महाप्रभु आए, है ना। और बाहरी रूप से कैसा? राधा रानी का सौंदर्य। क्योंकि हम सब किससे आकर्षित होते हैं? सुंदरता से। कोई भी सुंदर हो, वस्तु, व्यक्ति हो, तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या थे? सबसे पहला अस्त्र था उनकी सुंदरता, है ना, और दूसरी उनकी करुणा जीवों के ऊपर। वो जजमेंटल नहीं हैंगे, मगर वो जीवों पर दया करते हैं, है ना। जीव दया करते हुए जो है जीवों का उद्धार करने के लिए वो अवतरित हुए थे, है ना? तो ये सौंदर्य उनका जो भाव है और उन जीवों का उद्धार करने के लिए जो है चैतन्य महाप्रभु और लॉर्ड नित्यानंद जो है अवतरित होते हैं, है ना। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो सेई बलराम होइलो निताई। कितने लोगों ने सुना है ये बात? नहीं सुना। ब्रजेंद्र नंदन जेई, ब्रज के इंद्र कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुत होइलो सेई। सची कौन है? सची महारानी कौन है? चैतन्य महाप्रभु की माता। पिताजी का नाम क्या है? जगन्नाथ मिश्र। थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है, वेरी गुड। जगन्नाथ मिश्र और शची महारानी के पुत्र जो है कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं। तो यहाँ पे लिखा है ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो सेई। सची सुत, सुत मतलब पुत्र। सची सुत होइलो सेई बलराम होइलो निताई। बलराम जी किस रूप में आ रहे? निताई के रूप में। कंफर्म हो गया, है ना। तो ये समझ आ गया कि नित्यानंद कौन है? ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम बलराम। बलराम जी स्वयं। बलराम जी जब याद आते हैं हमें तो कैसा रूप धारण करते हैं? कैसा रूप याद आता है? कैसा रूप है उनका? वाइट। कैसे वाइट है वो? मिल्की वाइट। तो उसके भगवान श्री कृष्ण जो है ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, परम भगवान है ना। और बलराम जी कहां से उनका एक्सपांशन होता है? भगवान के दाएं साइड से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट मतलब पहला और फॉरमोस्ट एक्सपांशन जो है भगवान कृष्ण का कौन है? बलराम जी हैंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद ने क्लास में पूछा कि बलराम जी ज्यादा शक्तिशाली हैं या भगवान कृष्ण? आप बताइए कौन? कैसे? क्योंकि बलराम जी जब मंदिर जाएंगे ना, उज्जैन मंदिर जाएंगे, तो आप देखेंगे बलराम जी अपना हाथ कहां पे रखे हुए हैं? जो बलराम है, जिनसे सारा आध्यात्मिक बल आता है, भक्ति करने का बल कहां से आता है? बलराम जी से, मतलब गुरु से, गुरु तत्व से मिलता है। पर बलराम जी कहां से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के कंधे पे हाथ रखे हुए हैं। मतलब सोर्स कौन हैगा? भगवान कृष्ण हैंगे, ठीक है।
तो बलराम जी जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सपेंशन है ना, भगवान कृष्ण के जो हैं, और उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। भगवान से वो नॉन डिफरेंट, ही इज ऑल्सो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। मगर उनमें अंतर क्या है? दो अंतर है। कौन बताएगा? वेरी गुड। दोनों में जो है मतलब दोनों में एक अंतर है, दो अंतर है। दोनों जो है परम भगवान है। दोनों में क्या अंतर है? माता जी बता रही है, एक सेवक भगवान है, एक सेवित भगवान है। सेवक भगवान कौन है? सेवक भगवान कौन है? बलराम जी। और सेवित भगवान कौन है? क्या मतलब अंतर में? सेवक मतलब सेवा करने वाले, और सेवा लेने वाले कौन है? भगवान कृष्ण है। ठीक है। फिर अभी तो ये आंतरिक अंतर हो गया, बाहरी अंतर क्या है दोनों में? करेक्ट। एक का वर्ण कैसा है? मेघ श्याम है। बादल दो प्रकार के होते हैं, एक बारिश के ऋतु में आते हैं, वो कैसे कैसे बादल होते हैं? काले काले बादल होते हैं, मेघ वर्ण वाले, है ना। मेघ श्याम, वो रंग किसका आएगा? भगवान कृष्ण का। और जो विंटर सीजन में जो बादल आते हैं वो कैसे होते हैं? एकदम कॉटन बॉल्स की तरह, सफेद, एकदम व्हाइट, क्रिस्टल क्लियर। वैसा रंग किसका है? बलराम जी का है ना। तो बाहरी अंतर और आंतरिक अंतर है ना। वेरी नाइस। दोनों के मूड में अंतर है कि एक जो है वो सेवक भगवान है, एक सेवित भगवान है। एक बलराम जी का जो मूड है वो इनकंसीवेबल सर्विस मूड हैगा। इनकंसीवेबल मतलब, कंसीव मतलब, कोई किसी को पता है? कंसीव मतलब धारण करना। जैसे माँ बच्चे को गर्भ में धारण करती है, उसको क्या बोलते हैं? कंसीव किया हुआ है, शी इज कंसीव द चाइल्ड, राइट। बट इनकंसीवेबल मतलब जिसको हम अपनी बुद्धि में भी धारण नहीं कर सकते, उसको इमेजिन नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनकंसीवेबल। उनका मूड ऑफ सर्विस है ना। और कितना इनकंसीवेबल है उसको हम समझेंगे कि वो उनका जो सर्विस मूड है वो इतना प्रगाढ़ है, इतना इतना विशेष है कि वो अपने सर्विस मूड से कभी अलग ही नहीं होते हैं। जब त्रेता में भगवान राम आते हैं तो बलराम जी किस रूप में आते हैं? लक्ष्मण जी के रूप में। ठीक है। अब लक्ष्मण जी को क्या जो है वनवास की सजा मिली थी? क्या उनको वनवास जाने के लिए दशरथ महाराज ने आदेश दिया था? नहीं। पर क्यों गए? सेवा के भाव में, क्योंकि वो सेवा नहीं छोड़ सकते अपनी, है ना। और सेवा क्या करते थे वहां पर? लक्ष्मण जी क्या सेवा करते थे? 14 साल के वनवास में लक्ष्मण जी न खाए न सोए। हम रह सकते? सबसे पहले दोनों चीजें चाहिए, उसके बाद सेवा। सही बात है कि नहीं है? ये इनकंसीवेबल सर्विस मूड है। क्या करते थे? जब राम जी और सीता जी आराम करते थे तो लक्ष्मण जी गार्ड करते थे, पहरा देते थे, धनुष लेकर, तीर चढ़ाकर, है ना। और दिन में क्या करते थे? कंदमूल जो है उनको उनके खाने के लिए लेकर आते थे। जब वो चलते थे तो मार्ग को प्रशस्त करते थे, साफ करते थे, ताकि जो है उनके पाँव में कांटे ना लगे। झाड़ियाँ, पेड़ जो है तलवार से काटते हुए जाते थे ताकि उनको कोई कांटा ना चुभे, कोई झाड़ी से वो लहूलुहान ना हो। माता को जो रसोई करने के लिए जो है वो ईंधन ला कर देते थे। उनके लिए कोमल बिस्तर लगाते थे रोज, पत्तियों का, वनस्पति को लाकर। इस प्रकार से वो सदा ही सेवा करने के भाव में रहते थे, राइट, है ना। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जब हम भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं में जो है बलराम जी क्या करते हैं? दाऊ जी के रूप में, बड़े भाई के रूप में आते हैं, है ना। और क्या सेवा करते हैं? किसी को पता है बलराम जी की क्या सेवा है? वो पहले धाम के रूप में अवतरित होते हैं। धाम क्या है? किसका एक्सपेंशन है? बलराम जी का। जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम किसके ऊपर पांव रख रहे हैं? बलराम जी के ऊपर पांव रख रहे हैं। आपको पता है धाम किसका विस्तार है? बलराम जी का। जब माँ यशोदा और कृष्ण मिलना चाहते हैं, है ना, अगर भगवान जो है कहीं वन में गए लीला करने और यशोदा माँ को याद आ रही है
तो धाम के रूप में क्या करते थे, बलराम जी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो उनको मिलने के लिए, राधा कृष्ण को मिलने के लिए धाम क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। और इसके विपरीत अगर जब जो है डिमंस है, मतलब जब राक्षस आ रहे हैं आक्रमण के लिए, असुर आक्रमण के लिए आ रहे हैं, तो धाम क्या होता है, दूर हो जाता है ना। कॉन्स्ट्रिक्ट क्या उल्टा क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, दूर हो जाते हैं। तो दे आर नेवर एबल टू कैच देम, राइट, क्योंकि धाम एक्सपैंड हो जाता है ना। कितना मिस्ट्री, कितना रहस्यमय हैगा, ये धाम का हैगा, धाम की महिमा आएगी। इसी तरह से हम धाम के, जब हम धाम में रहते हैं या जब हम धाम की चेतना में रहते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो टाइम भी जो है वो इसी तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट और एक्सपैंड हो जाता है। हमारे साथ सबसे बड़ा इशू क्या रहता है, हमें सब कुछ भक्ति के कार्य करने हैंगे, मगर हमारी सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, टाइम नहीं है। एम आई राइट? सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, टाइम नहीं है प्रभु जी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता हीरिंग चैंटिंग के लिए। साधना रिपोर्ट में लिखते हैं 5 मिनट की बुक रीडिंग, 2 मिनट की हीरिंग। इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता है। जब मैं रिपोर्ट पढ़ता हूँ मैं सोचता हूँ कि क्या मजाक हैगा, कोई 5 मिनट के लिए किताब पढ़ सकता है या 2 मिनट के लिए कोई हीरिंग कर सकता है? इतना, इससे ज्यादा समय तो हम व्हाट्सएप पे गुजार लेते हैं, है ना। इससे जोक एक्चुअली। तो यही हमें समझना हैगा कि जो समय है वो भी काल शक्ति है भगवान की। काल जो है शक्ति, अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान का नाम, भगवान के शास्त्र अध्ययन करना चाहते हैं, भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, तो टाइम विल एक्सपैंड फॉर यू इफ यू आर सिंसियर। अगर आप सचमुच करना चाहते हैं तो समय उसके लिए एक्सपैंड करेगा, है ना। तो अलग अलग रूपों में जो है भगवान बलराम जी जो है का सेवा भाव इतना प्रगाढ़ है कि वो हर रूप में जो है बलराम जी एक्सपैंड करते हैं। इवन भगवान कृष्ण का जो मोर पंख है वो किसका अवतार है, बलराम जी का। भगवान के जो आभूषण है, भगवान का पैराफर्नेलिया है। पैराफर्नेलिया मतलब सेवा सामग्री, इंग्लिश में पैराफर्नेलिया मतलब सेवा सामग्री, है ना। आरती की थाली किसको क्या कहलाया जाता है, पैराफर्नेलिया कहलाता, आरती पैराफर्नेलिया, है ना। तो ये पैराफर्नेलिया, ये भगवान की सेवा साजो सामान, जो भी सेवा सामग्री होती है, सब किसका एक्सपेंशन है, बलराम जी का। ये माइक किसका एक्सपेंशन है, बलराम जी का। ये मृदंग किसका एक्सपेंशन है, ये करताल किसका एक्सपेंशन है, ये हारमोनियम किसका एक्सपेंशन है, कैन यू इमेजिन। इसलिए कभी भी पाँव लगे माइक को, कोई भी स्पीकर को, ये सब किसका एक्सपेंशन, हमें ये मटेरियल लगता है, ये तो मशीन है, ये मशीन है। नो नो, आध्यात्मिक रूप से अगर देखें तो ये सब भगवान की सेवा में यूज हो रही है ना, ये युक्त हो रही है भगवान की सेवा में, तो ये भी दिव्य है ना। एंड सो इज द डिवोटीज। इसलिए डिवोटीज को कभी पाँव लग जाता है तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त भी किसका एक्सपेंशन है, बलराम जी का। हाँ, क्योंकि गुरु के अनुयायी हुए ना, बलराम जी कौन है, गुरु है, आदि गुरु है, और हम गुरु के सेवक हैं। इस प्रकार से जो है वैष्णव भी जो है वो भी पूज्यनीय हो जाते जब वो भगवान के संपर्क में आते हैं, ठीक है। फिर जो है बलराम जी जो है उनकी सेवा करते हैं हर रूप में, है ना। जब हर रस में, पांचों प्राइमरी रसास, है ना, सेकेंडरी रसास की बात नहीं, प्राइमरी रस में, दास्य रस में, शांत रस में, इस आभूषणों के रूप में, पैराफर्नीले के रूप में, फिर जो है दास्य रूप में, साख्य रूप में, वात्सल्य में और माधुर्य में, है ना। इन पांचों रसों में जो है बलराम जी, माधुर्य में कैसे होते हैं, राधा रानी की सबसे छोटी बहन जो है अनंग मंजरी के रूप में एक्सपैंड करते हैं बलराम जी, और भगवान की माधुर्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं। भगवान के सखा के रूप में, बड़े भाई के रूप में, कभी भगवान थक जाते हैं तो उनको कंधे पे बिठा लेते हैं। भगवान वन लीलाओं में जब कभी खाना वाना खा के लेटना चाहते हैं तो भगवान अपना, बलराम जी अपने जांघा के ऊपर जो है, थाइस के ऊपर उनको तकिए के रूप में उनको सिर के ऊपर करके फिर उनको पंखा जलते हैं, कभी कभी उनके पाँव दबाते हैं। ये सब कैसा भाव हैगा, दास्य भाव में, साख्य भाव में, वात्सल्य में, पिता के रूप में, प्रोटेक्टर के रूप में, माता पिता के रूप में उनको रक्षा करते हैं राक्षसों से, है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान बलराम जो है पांचों रसों में उनकी सेवा करते हैं।
फिर हम जानते हैं कि वैकुंठ लोक में भी कैसे अनंत शेष के रूप में, विद द हुड्स लाइक हुड्स ऑफ सर्पेंटाइल हुड्स के रूप में, जो है अनंत शेष के रूप में, जब भगवान आराम करना चाहते हैं तो उनको एक कॉइल कर लेते हैं अपने आप को, और इतना अच्छा कंफर्टेबल गद्दा देते हैं जैसा डनलप का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब कॉइल होती है ना तो भगवान जैसा करवट बदलते हैं वो वैसा एडजस्ट करता है ना। इतना अच्छा उनको आसन देते हैं, है ना, और उनको प्रोटेक्ट करते हैं हुड से, बारिश से, धूप से, इस तरह से हुड से, हुड मतलब फन, हुड से उनको प्रोटेक्ट करते हैं अनंत शेष के रूप में, है ना। तो ये उनका सर्विस मूड है ना। मगर आप सोचिए इसके विपरीत हम जैसे जीव जो हैं, जिनका साइज क्या है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, भगवद गीता में 2nd चैप्टर में आत्मा का साइज दिया गया है। क्या साइज देगा? अग्रभाग का, द टिप ऑफ द हेयर का कितनावां भाग है? 10,000वां हिस्सा। वो साइज है हमारा एज ए सोल। तो हमारे अंदर साइज ऑफ सोल क्या है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। बाल देखा है? बाल का अग्रभाग देख सकते हैं, समझ आता है? उसका 10,000वां हिस्सा, द टिप ऑफ द हेयर जो है उसका 10,000 पार्ट जो है वो हमारा साइज ऑफ द सोल है। और वो जो साइज ऑफ द सोल है वो क्या है? दंभित है। और वो क्या करना चाहता है इस संसार में? क्यों आता है? सुखी होने के लिए, सेवा लेने के लिए, देने के लिए नहीं, भोग करने के लिए आता है। और जो भगवान का एक्सपेंशन है बलराम जी, वो क्या है? सेवक भगवान है, सेवक भगवान के रूप में आ रहे हैं। मगर बाल का अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा जो हम हैं, वो इस संसार में क्यों आ रहे हैं? भोग करने के लिए आ रहे हैं। है ना कितनी विपरीत अवस्था, है ना कितनी दयनीय अवस्था है। तो इसलिए इस पैथेटिक कंडीशन में जीव को अपने स्वरूप सिद्ध कर समझाने के लिए, उसको अपने स्वरूप का भान करने के लिए भगवान स्वयं जो है, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण हैं और राधा रानी के संयुक्त फॉर्म के रूप में चैतन्य महाप्रभु और लॉर्ड नित्यानंद जो है वो अवतरित होते हैं ताकि जीवों का उद्धार हो सके। और कलयुग के जीवों का उद्धार का और कोई संभावना नहीं, उनको कोई भी और तरीके से समझाया नहीं जा सकता, कोई भी उनका एडवाइस जो है वो लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मगर उसको उनका उद्धार की एक ही संभावना है, वो है उनके ऊपर दया, करुणा। उसके अलावा और कोई संभावना नहीं है हमारी, ठीक है ना। तो यही इसीलिए जो है लॉर्ड नित्यानंद जो है और चैतन्य महाप्रभु जो है अवतरित होते हैं कलयुग से आज से 500 साल पहले अप्रोक्सीमेटली। कई सालों से 500 साल कह रहे हैं, मगर या एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं जाते, बट अप्रोक्सीमेटली 500 ईयर्स बिफोर चैतन्य महाप्रभु और लॉर्ड नित्यानंद अपीयर्ड। लॉर्ड नित्यानंद जो है उनका प्राकट्य कहाँ पर हुआ था, किसी को पता है? एक चक्र गांव में, एक चक्र। ये कहाँ आएगा? बेंगलोर में, बंगाल में, नवदीप धाम के पास में एक चक्र स्थान में जो है किसके घर हुआ था? उनके माता पिता का नाम किसी को पता है? हड़ाई पंडित और आगे भी बता दीजिए, माता जी ने भी कोई गुनाह तो नहीं किया है? पद्मावती देवी, पद्मावती और हड़ाई पंडित के घर जो है लॉर्ड नित्यानंद का प्राकट्य हुआ था। याद रहेगा सबको? 3 बार बोलेंगे, हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी, हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी, हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी, हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी। अब नहीं भूलना, है ना। उनके घर उनका जन्म हुआ, उनकी सुंदर बाल्य लीलाएं हैं, है ना, जैसे भगवान कृष्ण की है। लॉर्ड नित्यानंद जो थे चैतन्य महाप्रभु से कितने साल बड़े थे? 12 साल, 12 से 13 साल जो है उनका उम्र बड़ा था, है? तो उनकी सुंदर बाल लीलाओं का बहुत विस्तृत विवरण है चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ में, हम उसके बारे में नहीं जाएंगे। मगर एक बार उनके घर एक ब्राह्मण आए और वो बहुत ही उन्नत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे।
और अब उन्होंने, उनके माता पिता हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी ने उनकी बहुत दिल से सेवा की, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर जाते वक्त उन्होंने उनसे कुछ आशीर्वाद कहा कि आप कोई हमें आशीर्वाद दीजिए, कोई आपकी सेवा में कोई त्रुटि या कमी रही हो तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो उस ब्राह्मण ने क्या मांगा, कौन बताएगा? उन्होंने लॉर्ड नित्यानंद को ही मांग लिया उनसे। किसको मांगा? लॉर्ड नित्यानंद। उन्होंने कहा कि आपका ये बालक है बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छा है, सेवा करने में बहुत ही उन्नत हैगा, क्या आप उसे मुझे दे सकते हैं? तो दोनों का दिल जो है एकदम बैठ गया, है ना। जैसे दशरथ से जो है जब राम जी को मांगा गया, किसके द्वारा? विश्वामित्र ने जब उनसे जो है उन्हें मांग लिया, तो जो है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बच्चा है, छोटा बालक हैगा, ये तो अभी आपके साथ सेवा करने के लिए तो उपयुक्त नहीं, मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं चलता हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो लॉर्ड नित्यानंद ही चाहिए, या विश्वामित्र ने कहा मुझे राम ही चाहिए, राम लक्ष्मण को ही मैं लेकर जाऊंगा। तो जब हड़ाई पंडित से इस तरह से पद्मावती से इस ब्राह्मण ने जो है नित्यानंद को मांग लिया, तो जो है उनका वो देने के लिए बाध्य थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप मांगिए कुछ आपको चाहिए तो उन्होंने नित्यानंद को उसको दे दिया। मगर उस उनके विरह में जो है वो ज़्यादा दिन जो है अपने जीवन को सरवाइव नहीं कर पाए। दे कुड नॉट मेंटेन देयर लाइफ फॉर लॉन्ग टाइम एंड दे अटेन डेथ, एक्चुअली दे डाइड एक्चुअली। एक बहुत अच्छा एक संवाद है उनके बीच में, जब पद्मावती जो है हड़ाई पंडित को कहती है कि जैसे दशरथ जो है राम के विरह में मृत्यु को प्राप्त हो गए, मगर आप तो नहीं मरे, बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। तो वो कहती है कि इट्स इजी टू डाई देन टू लिव इन सेपरेशन। इट्स इजी टू डाई, सुसाइड करना कितना आसान हो सकता है, वो भी डिफिकल्ट होता है, मगर अपना जीवन देना बहुत आसान है। पर विरह की पीड़ा में पल पल जलना जो है वो ज्यादा पीड़ादायक होता है। सही बात है कि नहीं? इट्स इजी टू डाई इन सेपरेशन देन टू लिव इन सेपरेशन, राइट। मगर उसी जो विरह की प्रचंड अग्नि में जो है दोनों जो है मृत्यु को प्राप्त हुए, है ना। मगर लॉर्ड नित्यानंद को जो है ये ब्राह्मण जो है भारत भ्रमण के लिए ले गए, है ना, अपने साथ जहाँ भी वो लेकर वहाँ जहाँ भी जाते, क्योंकि साधु लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे विचरण करते, गांव गांव तीर्थों पर जाते हैं, और जहाँ जहाँ जाते हैं उन तीर्थों का उद्धार करते हैं वो लोग, है ना। तो लॉर्ड नित्यानंद की विश्व भ्रमण या भारत भ्रमण, विश्व नहीं सॉरी भारत भ्रमण लीला बहुत ही विशेष है। इवन बलराम जी जो है, हम देखते हैं कि बलराम जी जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तब बलराम जी कहाँ गए थे? बलराम जी भी यात्रा पर चले गए थे, उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। इसी तरह से जो है लॉर्ड नित्यानंद भी जो है वो यात्रा पर जाते हैं और अलग अलग तीर्थों की यात्रा करते हैं, और यात्रा करते करते हुए जो है वो वृंदावन आते हैं। फिर वृंदावन के बाद में वो नवदीप धाम आते हैं, और नवदीप धाम में उनका जो है पहली बार भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलन होता है। कैन यू इमेजिन, जो कृष्ण बलराम जो है वो आफ्टर लॉन्ग सेपरेशन जो है नवदीप धाम में जो है चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड नित्यानंद के रूप में मिलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है और हरिदास ठाकुर को, मतलब नित्यानंद को और हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु एक आदेश देते हैं कि आप हर घर जाइए और उनको नॉक करिए और उनके चरणों में गिर के उनको हरिनाम लेने के लिए प्रार्थना करिए। तो हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज कहते हैं कि एक प्रचारक को इतना विनम्र होना चाहिए कि उसे अपनी पर्सनल इंसल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, अपने पर्सनल अपमान या मान अपमान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसको किसी को अगर कृष्ण भक्ति देनी है तो उसको देने वाले के चरणों में गिरना पड़ेगा। यू हैव टू प्लीड एंड ब्लीड टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। समझ आ रहा है? यू हैव टू प्लीड मतलब प्लीज भगवान का नाम लीजिए, गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स, श्रील प्रभुपाद के फॉलोअर्स जो हैं देश विदेशों में लोगों को जाके बोलते हैं, बोलो
बोलो भगवान का नाम लो, बोलो नित्यानंद, बोलो गौरांगा नित्यानंदा, गौरांगा नित्यानंदा, गौरांगा नित्यानंदा। जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जिनको कृष्ण बलराम कोई नहीं पता है, उनको बोलते हैं बस एक बार बोल दीजिए गौरांगा नित्यानंदा। अब बस जो करेंगे वो नित्यानंद करेंगे। एक बार जिसने गौरांग और नित्यानंद का नाम ले लिया, अब उनके जीवन में जो कुछ करेंगे वो कौन करेंगे? गौरांग और नित्यानंद करेंगे। हमारा काम हो गया बस। तो एक प्रचारक को जो है प्लीड करना पड़ता है, प्लीज प्लीज भगवान का नाम ले लो, चैतन्य महाप्रभु का और गौरांग महाप्रभु का, नित्यानंद का एक बार नाम ले लो, है ना। प्लीड एंड ब्लीड, ब्लीड मतलब खून निकाल लेगा। इतना मेहनत करनी पड़ेगी, खून निकालना, इतनी चप्पल घिस जाए कि पाँव में छाले पड़ जाए, इतना प्रचारक को मेहनत करनी पड़ती है ना। प्लीड ब्लीड टू प्रीच, प्रीच मतलब भगवान के नाम को क्या बोलते हैं, हाँ, प्रचार, प्रचार करने के लिए, प्रीच करने के लिए जो है इतना अथक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि उज्जैन मंदिर में जो है इतने अभी शायद 2 बसें 3 बसें हैं, संकीर्तन बसेस हैं, जो धूप गर्मी ठंड हर स्थिति को सहते हुए प्रचारक जो है, इवन महाराज कई बार उसमें जाते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट धीर गौर प्रभु, ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु, चित्तहरी प्रभु जी, बड़े बड़े डिवोटीज जो हैं उस संकीर्तन बस में जाते हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए। हर ऋतु हर विपरीत अवस्थाओं में जाकर वो प्रचार करते हैं, गांव गांव देश देश हर जगह स्थान पर जाकर, स्कूलों में, पब्लिक प्लेसेस पर लोग कुछ भी बोले, निंदा करें, अपमानित करें, हर तरह से जो है उनका सारी बदनामी, अपमान, तिरस्कार सबको सहते हुए भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, है ना। उसका प्रमाण क्या होता है? जब लॉर्ड नित्यानंद जो है इस प्रकार से प्रचार करने जाते हैं तो लोग कैसे वहां पर 2 बहुत ही घोर अपराधियों से उनका मिलना होता है, और उनका नाम क्या है? जगाई और मधाई। तो जगाई मधाई जो है ऐसे पापी हैं, कलयुग के प्रतिनिधि हैं, कि जिन्होंने ऐसा, वो बुक में देखते थे कि अच्छा ये अपराध नहीं किया, चलो इसको टिक करते हैं, ये वाला अपराध नहीं किया, अच्छा ये रह गया, चलो इसको भी कर लेते हैं। अब सोच लीजिए, तो हम सब कौन है? कलयुग के जगाई मधाई हैं, हम उन्हीं के फॉलोअर्स हैं बेसिकली, है ना। तो अगर हम भक्ति नहीं कर रहे अच्छे से और चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर नहीं बन रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम किसके फॉलोअर हैं? जगाई मधाई के फॉलोअर्स हैं। तो जगाई मधाई ऐसे ही पापी थे, और जो शराब पीते थे, शराब कैसे पीते थे? मिट्टी के बर्तन, उस समय बॉटल नहीं होती थी, तो मिट्टी के बर्तन में जो है मदिरा को पीते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने, नहीं सॉरी, नित्यानंद और हरिदास ठाकुर जो है उनको प्रीच करने के लिए गए, और उनको बोला कि आप जो है महाप्रभु का नाम लीजिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि जाओ दूर, जो है फालतू डिस्टर्ब मत करो, हमें इसका आनंद लेने दो। तो जो है जब वो बार बार उनके पास गए, तो आउट ऑफ देयर इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन जो है उन्होंने क्या किया, जो मिट्टी का जो पॉट था शराब का जो है, वही जो है लॉर्ड नित्यानंद को दे मारा, तो उनको यहाँ पर खून निकलने लगा, एंड वाज लाइक ब्लीडिंग। आपको देखा कई बार जब सिर पे यहाँ चोट लगती है तो एकदम, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई ब्रेन में बहुत ज्यादा होता है, हेड में, तो उनको बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि नित्यानंद इज ब्लीडिंग सीवियरली एंड ही हैज बीन हर्ट बाय जगाई एंड मधाई जो है, किसने मारा था उनको? जगाई ने कि मधाई ने? किसने मारा था? ये गैस कर रहे हैं। मधाई ने मारा था। तो मधाई ने जब मारा था, तो जब उन्हें पता चला चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु केम रनिंग एंड ही इन्वोक्ड सुदर्शन, और उन्होंने सुदर्शन को आह्वान कर दिया। सुदर्शन केम एंड ही वाज अबाउट टू थ्रो दैट सुदर्शन। तो लॉर्ड नित्यानंद ने जो है चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि हे महाप्रभु, आप तो नमो महावदन्या हैं, आप तो परम दयालु हैं, क्योंकि कलयुग के सारे जीव कैसे? जगाई और मधाई हैं। अगर आप इस तरह से सुदर्शन से इसकी हत्या करेंगे तो आपको सारे जीवों की हत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी जो है पापी हैं, हम सभी पापी हैं। तो इसलिए तो लॉर्ड नित्यानंद की इस प्रार्थना के कारण जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा
महाप्रभु शांत हो गए। उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो है जगाई जो है इसने मुझे जो है प्रोटेक्ट किया हैगा, तो आप अपनी कृपा इसके ऊपर दीजिए। और फिर बाद में जो है मधाई ने भी जो है महाप्रभु के चरणों का आश्रय लिया और जगाई और मधाई का उद्धार हुआ, है ना। तो इस प्रकार से जो है जीवों पतित से पतित जीवों का भी उद्धार जो है कलयुग में संभव है, अगर वो लॉर्ड नित्यानंद का आश्रय ले ले तो, है ना। तो हमारे लिए भी होप अगेंस्ट होप, हम सभी जानते हैं कि हम बाहरी रूप से हम कितना भी अपने आप को शुद्ध मानते हो, क्लीन क्लियर चिट देते हो, मगर हम सभी जानते हैं कि हम सभी अपराधी और पापी हैं। मानते हैं कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? सही बात है कि नहीं? सो अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। हम सभी जो है बहुत सारे पाप किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, और नहीं भी कर रहे हैं तो भी मन में जो है वो इच्छा को, दबी हुई इच्छा को हम बनाए रखें कि अभी भी हम पाप करना चाहते हैं। सही है? अगर हम इस पाप योनि से, पाप से मुक्ति के चाहते हैं तो हमें लॉर्ड नित्यानंद की, बलराम जी की आदि गुरु का पदाश्रय लेना चाहिए, है ना। तो इसी भावना के साथ आने वाले दिनों में होली के दिन, जिसको क्या बोलते हैं, होली, जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है ना। उसे क्या कहा जाता है? गौर पूर्णिमा कहा जाता है ना। जिस दिन होलिका का दहन होता है उस दिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस होता है, और कल का जो दिन हैगा वो लॉर्ड नित्यानंद का प्राकट्य दिवस है। हम इसी प्रार्थना और मूड के साथ कि हम, हमारे जैसे पति जीवों का उद्धार की कोई संभावना नहीं है, कोई भी किसी भी व्यक्ति का, माता पिता का आशीर्वाद या किसी भी साधु का आशीर्वाद हमें जो है इस पाप योनि से हमें मुक्त नहीं कर सकता है, जन्म जरा व्याधि मृत्यु से हमें फ्री नहीं कर सकता है। मगर हमारे उद्धार की एक ही संभावना, एक ही होप है, वो ये, अगर हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद और नित्यानंद का आशीर्वाद अगर प्राप्त हो तो हम इस पाप योनि से मुक्त हो सकते हैं और परम धाम में हम जा सकते हैं, है ना। तो इस भावना के साथ हम कल जो है व्रत रखेंगे और उस भाव में हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे कि हमें लॉर्ड नित्यानंद की कृपा प्राप्त हो, है ना। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सो विल हैव अ कीर्तन, विपुल प्रभु, या प्लीज कम। सो आज की कीर्तन में आप आंखें बंद करके इसी मूड और इसी प्रार्थना का भाव रखिए कि हमें लॉर्ड नित्यानंद की कृपा प्राप्त हो, ताकि हम इस भक्ति मार्ग को और गंभीरता से ले सकें, है ना।